हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के पावन जीवन चरित्र के ऊपर। अभी तक पिछले 3 भागों में हमने देखा, उसका लिंक मैं ऊपर भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अभी तक हमने उन 3 भागों में देखा कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो जन्म है वो बंगाल के खेतुरी ग्राम में होता है। बचपन से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हैं। फिर उसके बाद पद्मा नदी में नहाकर, विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी का प्रेम वहाँ पे छुपा के रखा था वो उनके हृदय में उतर जाता है। महाप्रभु के प्रेम में पागल हो जाते हैं। घर छोड़कर जंगल के रास्ते भागते भागते वृंदावन पहुँचते हैं। वहाँ पे कैसे अपने लोकनाथ गोस्वामी अपने गुरु महाराज की सेवा करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो उनके शिष्यों के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर वो जीवा गोस्वामी के सानिध्य में रहकर अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं और उनके साथ उनके 2 बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, एक तो श्यामानंद पंडित जी और एक श्रीनिवासाचार्य जी। तो ये तीनों मिलकर अपनी जो है पढ़ाई पूरी करते हैं और बाद में जो जीवा गोस्वामी जी हैं वो महाप्रभु जी के प्रचार कार्य के लिए ग्रंथों के साथ इन सबको जो है बंगाल के लिए भेजते हैं। ये तीनों जो है वृंदावन से निकलते हैं, बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बैलगाड़ी में बहुत सारे ग्रंथ इनके साथ थे। रास्ते में विष्णुपुर पड़ता है बंगाल से पहले, वहाँ पे सारे ग्रंथ चोरी हो जाते हैं। उसके लिए श्रीनिवास आचार्य वहीं रुक जाते हैं कि वहीं रुककर ग्रंथों को खोजेंगे और ये दोनों आगे खेतुरी ग्राम की तरफ निकल जाते हैं। इससे आगे की कथा हम इस भाग में सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित दोनों खेतुरी ग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नरोत्तम जी अपने गांव के समीप पहुंच रहे हैं, उनको अपनी बचपन की सारी यादें आ रही हैं कि कैसे वो यहाँ पे वैष्णव सेवा करा करते थे, कैसे कृष्णदास जो हैं उनको चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाया करते थे। और ये सारी बातें वो श्यामानंद पंडित जी को बता रहे हैं। रास्ते में पद्मा नदी पड़ती है, वो बताते हैं कि कैसे यही वो नदी है जहाँ पे नहाकर उनको गौर प्रेम प्राप्त हुआ था। दोनों नदी को प्रणाम करते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, फिर आगे खेतुरी ग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नरोत्तम बताते हैं कि कैसे उनके माता पिता जो हैं वो परम वैष्णव हैं, उन्होंने हमेशा से वैष्णवों की सेवा करी है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी उनकी सेवा नहीं कर पाया। सेवा तो बहुत दूर की बात है, मैं उनको रोता बिलखता छोड़कर भागकर अपने घर से भागकर वृंदावन आ गया था और मेरे पीछे वो रोते बिलखते रह गए थे। वही सब बातें कर ही रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितने बड़े पापी हैं कि कभी उन्होंने अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की सेवा नहीं की, कभी उनके प्रेम का सम्मान नहीं किया। वो सारी बातें कर रहे थे। तभी गांव की सीमा पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उनसे पूछता है कि क्या आप गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं क्या? हाँ। वो बोलते हैं जी, क्या हुआ? आप हमारे गाँव में आइए ना। हमारे गाँव के जो राजा हैं संतोष दत्त, वो गौड़िया वैष्णव आचार्यों की बहुत सेवा करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रसाद पाइए और कुछ समय विश्राम कीजिए। तो नरोत्तम पूछते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों है, जो संतोष दत्त हैं वो गौड़िया वैष्णव आचार्यों की सेवा क्यों करते हैं? तो वो आदमी व्यक्ति बताता है कि असल में उनके जो बड़े भाई थे नरोत्तम, वो गौड़िया वैष्णव आचार्य बन गए हैं। हाँ, तब से वो हर गौड़िया वैष्णव आचार्य में अपने भाई की छवि देखते हैं। हाँ, जब नरोत्तम उनसे बात करते हैं तो उनको बताते हैं कि मेरा ही नाम नरोत्तम है, मैं ही आज वर्षों के बाद अपने गांव में लौट कर आया हूँ। अब जैसी वो व्यक्ति बात सुनता है कि अरे आप नरोत्तम हैं, आप हमारे राजकुमार हैं, आप वही राजकुमार हैं जो बचपन में चले गए थे। हाँ, वो वहाँ पे शोर मचा देता है, एकदम खूब तेज हाथ उठाकर भागते भागते बताता है कि हमारे राजकुमार वापस आ गए, हमारे राजकुमार वापस आ गए, नरोत्तम वापस आ गए। वहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे दूर खेल रहे थे वो अपना खेल रोक कर वहाँ पे आ जाते हैं। जो वहाँ पे औरतें थी अपने काम वाम छोड़कर सब भागी भागी चली आ रही हैं, आगे अपना सर ढक के खड़ी हो गई हैं। जो वहाँ पे पुरुष लोग हैं वो भी जब नरोत्तम जी को, श्यामानंद पंडित जी को, ऐसे दिव्य महापुरुषों को देखते हैं, वो भी हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर वहाँ पे खड़े हैं। बात राजमहल तक पहुँचती है, संतोष जी को पता चलता है, संतोष जी भागे भागे आते हैं। बूढ़े माँ बाप को पता चलता है कि उनका पुत्र नारू जो है आज लौट कर वापस आ गया है। माँ बाप की क्षमता नहीं है, जैसे उनको पता चलता है कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो भी अपनी क्षमता से तेज चलकर जल्दी जल्दी महल से बाहर जो है नारू का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। जब संतोष और माता पिता आकर देखते हैं तो आज उनके सामने नारू नहीं खड़ा है। उनकी स्मृति में नारू की तो वही छवि है कि जब वो बचपन में गया था, कैसे उसने राजसी वस्त्र पहन रखे थे, कैसे उसके लंबे लंबे बाल थे। हाँ। और आज जब वो सामने देखते हैं तो आज तो एक महान गौड़िया वैष्णव आचार्य खड़े हैं। हाँ, जिनके शरीर पर जो है 12 तिलक लगा हुआ है, जिनका सर मुंडा हुआ है, जिनके गले में कंठी माला पड़ी हुई है। हाँ, जिनका पूरा गौर के समान शरीर जो है वो चंद्रमा के समान चमक रहा है, जिनके चेहरे से तेज निकल रहा है।
जैसे जैसे वो एक एक कदम जो है गांव में आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि खेतरू की जो धरती है वो भी अपने नरोत्तम का, अपने नारू का स्वागत कर रही है। वो कृष्ण प्रेम के इस दूत का स्वागत कर रही है। हाँ, उनके पाँव में जो है रास्ते की रज जो है लगी हुई है। तो जब वो अपने पुत्र को, नरोत्तम को देखते हैं, माँ बाप को समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या हम इसको गले लगाएं? अरे नहीं नहीं, ये तो इतने महान गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं, ऐसे नहीं, हमें इन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो माता पिता जो हैं वो झुककर वहाँ पे उनको दंडवत करने लगते हैं। जैसे ही नरोत्तम देखते हैं कि उनके माता पिता नीचे झुक रहे हैं, वो भागकर जाके उनके हाथ पकड़ के उनको उठा लेते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। पता नहीं कितनी देर माँ बाप ने अपने पुत्र को गले लगा रखा है। संतोष भी भैया के अपने पाँव छूते हैं। हाँ, उसके बाद हाथ पकड़ के उनको महल की तरफ लेके जा रहे हैं। जब महल में अंदर जाने का समय आता है तो नरोत्तम मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि महल के अंदर जाना मेरे लिए वर्जित है। हाँ, मैं वैराग्य ले चुका हूँ। क्या हम यहाँ बाहर मंडप पे नहीं बैठ सकते, मंदिर की दहलीजी पर नहीं बैठ सकते? तब वहीं पे बैठते हैं। आसपास पूरे गांव वाले घेर के खड़े हो जाते हैं। और माँ बाप फिर उनसे खूब सारे प्रश्न करते हैं कि तुम कैसे गए, कैसे जंगल के रास्ते से गए, कैसे वृंदावन पहुँचे। पूरी बात उनको बताते हैं, वृंदावन की सारी कहानियाँ उनको सुनाते हैं। उनकी माता जो है नारायणी भाग कर जाती हैं, खूब सारा जो प्रसाद उनको लेके आती हैं, अपने हाथ से उनको प्रसाद खिलाती हैं। और फिर आगे की पूरी वो एक एक बात बताते हैं। श्यामानंद जो पंडित है उनको सबसे परिचय कराते हैं कि मेरे परम मित्र हैं श्यामानंद पंडित जी। श्यामानंद पंडित जी को भी देख के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद कई घंटों वहाँ पे बातचीत होती है। उसके बाद जो नरोत्तम है महल के अंदर जाने से मना कर देते हैं। वहीं पे थोड़ा सा उनकी व्यवस्था कर वहीं पे मंदिर की दहलीज पर, घर से बाहर मंडप पे ही उनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं कि वो वहीं पे विश्राम करेंगे। अगले दिन जो है, उसी दिन रात को जो है माता पिता आपस में बात कर रहे हैं। माता कहती हैं कि आज हमारा नारू लौट आया है, इतने वर्षों के बाद लौट आया है। हाँ, अब तो मैं उसका विवाह करवाऊंगी। हाँ, जो जितनी मेरी इच्छाएं वो पूरी करूंगी। तो कृष्णानंद दत्त जो हैं उनके पिताजी, वो उनकी माता को रोक देते हैं कि तुमने देखा नहीं, अरे जब उसने महल में आने से मना कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो विवाह करेगा? हाँ, अब वो सिर्फ तुम्हारा पुत्र नहीं है, अब वो महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य है। उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, वो सभी जीवों के कल्याण के लिए यहाँ पे आया है। अब ये बात तुम अपने मन से निकाल दो। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उनको ये बस सब बातें नहीं समझ में आती। वो कहती नहीं, मैं अपने नारू से बात करूँगी। तो अगले दिन जो है उनकी माता उनसे बात करती हैं, उनके विवाह के भूमिका बनाकर उनसे विवाह के विषय में पूछती हैं। मौका मिलता है तो संतोष जो उनके भैया, छोटे भाई, कज़न भाई थे वो उनके, अब नरोत्तम तो थे नहीं और उनका कोई भाई भी नहीं था, तो इनके कज़न ब्रदर थे संतोष। ये भी नरोत्तम से बहुत प्रेम करा करते थे। तो नरोत्तम की अनुपस्थिति में संतोष दत्त जो है इनको वहाँ का राजा, असल में राजा भी नहीं थे, वो एक तरह से बहुत बड़े जमींदार थे वहाँ पे। तो उनका उत्तराधिकारी जो है वो संतोष को बना दिया जाता है। तो मौका देखते हैं कि हाँ भी विवाह की बात हो रही है, तो संतोष भी वहीं पे अपने भैया के पाँव में बैठ कर पाँव छू के उनसे बोलता है कि भैया आप यहाँ पे नहीं थे, किसी न किसी को तो कार्यभार संभालना था, इसलिए मैंने आपके बिहाफ पे ये राज्यभार मैंने संभाल रखा है। लेकिन ये राज्य हमेशा से आपका था और हमेशा से आपका रहेगा। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके सेवक रहकर ही मैं आपकी सहायता करूँगा। ये राज्यभार आपका है, आप अपना राज्यभार खुद ही संभालिए। हाँ, और नरोत्तम यहाँ पे बहुत सफाई से, एकदम बहुत क्लैरिटी से अपनी माता को भी और अपने भाई को भी बोल देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ तो आज के बाद मेरे से विवाह की और इस राजपाट की बातें मत करना। हाँ, मैंने वैराग्य ले रखा है, मैं ना ही विवाह कर सकता हूँ ना ही इस राजमहल के अंदर जा सकता हूँ। आप चाहते हो मैं यहाँ पे रहूँ तो आज के बाद मेरे से इस बारे में बात मत करना। तो माता जी समझ जाती हैं कि उनका पुत्र जो है अब विवाह नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो खुश थे कि चलो नरोत्तम हमारे गांव में है, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे नरोत्तम जो है जिस कारण से आए थे कि उनको प्रचार कार्य प्रारंभ करना है, तो वो संतोष से कहते हैं मुझे तुम्हारी सहायता लगेगी इसमें। संतोष कहते हैं मैं तो आपका सेवक हूँ, आप बताइए, आप आदेश दीजिए क्या करना है। तो नरोत्तम जी कहते हैं कि एक कथा का आयोजन करो। हाँ, और सब गांव वालों को उसमें आमंत्रित करो, उनके थोड़े भोजन की व्यवस्था करो। हाँ, जो कथा के बाद प्रसाद वगैरह होगा, और यहाँ पे मैं चैतन्य महाप्रभु की कथा करूँगा। तो संतोष जो है यहाँ पे खूब बढ़िया कथा का आयोजन करते हैं, पूरे आसपास के गांव में भी ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि नरोत्तम जी जो हैं वो कथा करने वाले हैं। आसपास के सब गांव वाले आपस में बात करते हैं, अरे तुमने सुना है, हमने तो ये सुना है कि जब नरोत्तम जी भजन गाते हैं ना, जब वो कीर्तन करते हैं, अरे पशु पक्षियों की आंखों तक में आंसू आ जाते हैं, वो तक रोने लगते हैं। अच्छा, हाँ, औरतें भी आपस में बात कर रही हैं, अरे हमने तो सुना है कि जो पत्थर हैं वो तक पिघल जाते हैं कृष्ण प्रेम में, ऐसी ऐसी कथाएं करते हैं। हाँ, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो जब कथा होती है वहाँ पे हजारों लोग, गांव के और आसपास के गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं।
और वहाँ पे नरोत्तम जो है फिर अपने भजन प्रारंभ करते हैं, अपने कीर्तन प्रारंभ करते हैं, अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की वो कथा सुनाते हैं कि सुबह से लेकर रात हो जाती है। किसी को भूख प्यास का होश नहीं है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि अरे मैं सुबह घर पे आया, सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, मेरा काम धंधे का क्या है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सब लोग वहीं बैठे हैं, सुबह से लेकर रात हो गई है, कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है, रो रो के लोगों के कपड़े भीग गए हैं वहाँ पे। ऐसे जो है नरोत्तम जी वहाँ पे कथा करते हैं। कथा वो समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं, और कथा के बाद जो हजारों लोग वहाँ बैठे थे वो सब आके उनके चरणों में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपसे आप ही हमारे गुरु हैं, हमको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और यहाँ से जो नरोत्तम जी का पहला प्रीचिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ से प्रीचिंग की उनकी स्टार्ट होती है, प्रीचिंग प्रारंभ होती है, प्रचार जो है वो प्रारंभ होता है। और यहाँ पे फिर वो उसके बाद एक के बाद एक जो गांव वाले लोग हैं उनको वहाँ पे दीक्षा देना शुरू करते हैं। आसपास से वो योजना बनाते हैं कि कैसे इस प्रचार कार्य को जो है तेज़ी से आगे फैलाया जाए, कैसे अलग अलग गांव के लोगों में कैसे वहाँ पे जो है लीडर्स बनाए जाएंगे, कैसे फिर वो आगे प्रचार करेंगे, कैसे उनको तैयार किया जाएगा, सिद्धांत की दृष्टि से कैसे सबको मजबूत बनाया जाएगा। इस तरह से पूरी वो श्यामानंद पंडित जी के साथ बैठ के वहाँ योजना बना रहे हैं, और बहुत तेज़ी से वहाँ पर जो है प्रचार कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अब एक दिन जो नरोत्तम दास जी हैं वो अपना बैठ कर नाम जप कर रहे थे, तभी एक सेवक जो है वो दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक पत्र था, और पत्र कहाँ से था? विष्णुपुर से था, श्रीनिवासाचार्य ने भिजवाया था। जैसे ही नरोत्तम को पता चलता है कि विष्णुपुर से पत्र आया, वो जल्दी से पत्र खोलकर जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी हमारे लुप्त ग्रंथ थे, ग्रंथ संपदा थी, वो सब वापस हमको मिल गई है। और जो विष्णुपुर के राजा थे वीर गंभीर, और उनकी जो पूरी प्रजा है उन्होंने श्रीनिवासाचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, और सभी उनके शिष्य बन गए हैं। जैसे ये बात जो है नरोत्तम जी पढ़ते हैं, वो एकदम श्यामानंद पंडित जी को बात बताते हैं। हाँ, दोनों एकदम उन्मत्त होकर पागलों की तरह वहाँ पे नाचना शुरू कर देते हैं, जय नित्यानंदा, जय गौरंगा। हाँ, और नरोत्तम जी जो है वो श्यामानंद पंडित से कहते हैं, देखा आपने चैतन्य महाप्रभु की क्या योजना थी, पूरा गांव जो है वहाँ पे हमारे श्रीनिवासाचार्य जी का शिष्य बन गया है। ये कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है कि वो ऐसे ही लुप्त हो जाए, ऐसे ही खो जाए। ये दिव्य ग्रंथ हैं, ये महाप्रभु जी की कृपा है, ये ऐसे किसी सांसारिक वस्तु की तरह नहीं खो सकते हैं। और वहाँ पे जो है फिर नरोत्तम जो है संतोष को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी अच्छी खबर आई है, हमें कोई उत्सव मनाना चाहिए। हाँ, और फिर वहाँ पे खूब अच्छे से उत्सव मनाते हैं, खूब कथा होती है, कीर्तन होता है, सबको प्रसाद बांटा जाता है। अब जब ये उत्सव खत्म हो ही रहा होता है तो श्यामानंद पंडित जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि अब उनको नरोत्तम जी को छोड़ के जाना होगा। हाँ, ये उनके लिए फिर से बहुत कठिन था। श्यामानंद पंडित नरोत्तम जी से कहते हैं कि प्रभु, आपकी चरण रज को छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। मेरा मन इसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं आपको छोड़कर जाऊं, लेकिन क्या करूं, गुरुदेव का आदेश है। प्रचार कार्य के लिए, इस सेवा के दायित्व के लिए मुझे आपके संग को छोड़ना होगा। कृपया करके आप मुझे विदा कीजिए। नरोत्तम जी जो हैं वो भी बहुत कठिनाई से श्यामानंद पंडित जी को विदा करते हैं, उनको थोड़ा सा धन देते हैं। हाँ, और उनके आगे जाने की अच्छे से व्यवस्था कर देते हैं। श्यामानंद पंडित जी जाने से पहले एक बार फिर मुड़कर नरोत्तम जी के तेजस्वी मुखारविंद के दर्शन करते हैं, और फिर वो आगे उड़ीसा की तरफ जो है प्रचार कार्य के लिए निकल जाते हैं। अब श्यामानंद पंडित जी के जाने के बाद जो नरोत्तम ठाकुर जी थे वो थोड़े अकेले पड़ गए। वो विचार करने लगे कि कैसे अकेले वो इतनी तेजी से प्रचार करेंगे। हाँ, तो उनके ही जो शिष्य थे उसमें से उन्होंने कुछ अपने शिष्यों का चुनाव किया जो संगीत में बहुत माहिर थे। हाँ, जो मृदंग बजा रहे थे, करताल, हाँ, और भी संगीत में जिनको महारत हासिल था। अच्छा, जो नरोत्तम ठाकुर जी थे ये पद लिखने में बहुत माहिर थे। मतलब जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में जो श्लोक हैं, जो वर्सेस हैं, उनको एज इट इज़ ये पदों में बांध दिया करते थे। और वो इतने सटीक, सिद्धांत की दृष्टि से वो इतने सटीक कि उनके पदों को जो है वेद वाक्य कहा गया है। हाँ, कि अगर जो उन्होंने लिखा है वो वेद वाक्य के समान उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो कहीं से चेक करने की उसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक विशेष कीर्तन वहाँ पे प्रारंभ किया जिसको पद्मावली कीर्तन कहते हैं, कि वो पद गाया करते थे, पदों के अंदर ही सिद्धांत भी होता था, और म्यूजिक के जरिए, संगीत के जरिए जो है वो लोगों को बहुत आकर्षित भी करते थे। हाँ, तो अपनी ऐसी इन्होंने एक टीम बना ली पूरी, और इस टीम के जरिए वो अब अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग गाँव में दूर दूर जाकर वो जो है वहाँ पे कीर्तन करने लगे। अच्छा, गाते इतना मीठा थे कि मतलब जो कोयल भी शर्मा जाए। जब वो गाते थे तो कोयल भी जो है चुप हो जाए उनके सामने। इतनी मीठी आवाज़ में इतने बढ़िया बढ़िया पद वो गा रहे हैं, और पदों से ही लोगों को सिद्धांत भी समझ में आ रहा है। हाँ, तो देखते ही देखते जो प्रचार कार्य था बिल्कुल जंगल में आग की तरह चारों तरफ जो है वहाँ पे जो है फैलना शुरू हो गया। अब जो नरोत्तम जी हैं वो जीवा गोस्वामी को पत्र लिखते हैं,
और जो भी यहाँ पे प्रचार कार्य चल रहा है, जो भी अभी तक हुआ, श्रीनिवास आचार्य जी के साथ भी क्या क्या हुआ, किस तरह से श्यामानंद पंडित जो हैं उड़ीसा में वहाँ पे जाकर प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या क्या प्रचार किया, इस सारी चीज़ों को जो है, इन सारी बातों को वो पत्र में लिखकर जीवा गोस्वामी को भेजते हैं। जब पत्र जीवा गोस्वामी जी को मिलता है, वो खुशी से नाच उठते हैं, झूम उठते हैं। वो लोकनाथ गोस्वामी सभी वरिष्ठ भक्तों को बुलाकर ये बताते हैं कि किस तरह से प्रचार कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रचार का आंदोलन है ये अब सुरक्षित हाथों में है और हम सहजता से अपने प्राण त्याग सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विरह में हमने किसी तरह से अपने प्राणों को पकड़ के रखा हुआ था। जैसे अगर किसी गौशाला में आग लग जाए, हाँ, और जो वहाँ गाय के बछड़े हैं वो इधर उधर भागने का प्रयास करें, गौशाला से बाहर निकलने का प्रयास करें, लेकिन दरवाजे पे जो कुंडी लगी हुई है उसके कारण वो गौशाला से निकल नहीं पा रहे हैं, उस अग्नि में जो है अंदर ही झुलस रहे हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के विरह में हम लोग भी अग्नि से झुलस रहे हैं। हाँ, प्राण जो है शरीर को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, उनकी जो इच्छा है कि प्रचार होना चाहिए, वो इच्छा जो है उनकी उस कुंडी के समान है जो हमारे प्राणों को हमारे शरीर से अलग नहीं होने दे रही है। लेकिन अब ये जो आंदोलन है ये सुरक्षित हाथों में है, अब हम बहुत सहजता से अपने प्राण त्याग सकते हैं। अब एक दिन जो नरोत्तम जी हैं वो अपने भाई संतोष को बुलाते हैं, अपने माता पिता को बुलाते हैं और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि कैसे वो एक बार नवदीप धाम जाना चाहते हैं और चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी दिव्य लीला स्थली हैं उन सबके दर्शन करना चाहते हैं। वो बचपन से इस अभिलाषा को लेकर जी रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब वो नवदीप जाएंगे, कब वो दिन आएगा जब वो इन सभी लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस यात्रा पे जाना चाहता हूँ। तो उनके माता पिता पूछते हैं, लेकिन तुम वापस तो आओगे ना? तो नरोत्तम जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, अभी तो मुझे बहुत प्रचार कार्य करना है, मैंने यहाँ पे लीडर्स बना दिए हैं, वो इस प्रचार कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, हाँ, मेरी अनुपस्थिति में वो इस प्रचार कार्य को संभालेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और फिर मैं वापस आकर फिर इसको संभालूंगा। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा ब्रेक लेकर जो है इन सभी दिव्य लीला स्थली पर जाना चाहता हूँ। तो संतोष जी कहते हैं, जी भैया बिल्कुल जैसे आपकी आज्ञा, मैं जल्दी से एक रथ का इंतजाम कर देता हूँ, मैं जल्दी से सैनिकों को कर देता हूँ, धन की व्यवस्था कर देता हूँ, ताकि जो आपकी यात्रा है वो बहुत सुगमता से हो जाए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तब नरोत्तम जी कहते हैं, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गोरा चंदा, प्राण मोरा युगल किशोरा। नरोत्तम जी जो हर बात का जवाब जो पदों से दिया करते थे। तो कहते हैं कि मेरा जो धन है वो नित्यानंद प्रभु है, मुझे और किसी धन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं अकेले इस यात्रा पे जाना चाहता हूँ। यह कहकर वो नवदीप यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो नवदीप की सीमा पर पहुंचते हैं, उनको महाप्रभु की सभी लीलाओं का स्मरण होना शुरू हो जाता है। वो बार बार झुककर उसको प्रणाम करते हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला की स्थली है। यहाँ के धूल के हर एक कण में आज भी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह जो हैं वो अंकित हैं। यहाँ के वृक्षों में, यहाँ की डालियों में आज भी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन ध्वनि जो है वो गूंज रही है। आज भी यहाँ पे जो गंगा नदी है वो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श का स्मरण करके आज भी खूब तेज तेज जो है हिलोड़े ले रही है। इन सब का स्मरण कर कर जो नरोत्तम जी हैं वो बार बार उस ब्रज को उठाकर अपने सर पर लगा रहे हैं, बार बार उसको प्रणाम कर रहे हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर नवदीप के अंदर प्रवेश कर गए हैं। वहाँ के हर एक मार्ग को वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ की धूली उठाकर सर पर लगा रहे हैं, हर एक वृक्ष को गले लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इस वृक्ष को जरूर महाप्रभु ने छुआ होगा, जरूर महाप्रभु यहाँ से निकले होंगे। हाँ, चारों दिशाओं में वो टकटकी लगाए देख रहे हैं। कई बार तो उनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे भक्तों की एक मंडली जो है वो कीर्तन करते हुए जा रही है। हाँ, वो आश्चर्य में सोचते हैं कि कौन भक्त हैं ये जो महाप्रभु की तरह यहाँ सब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वो भागते हुए जैसे उनका स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, वो कीर्तन मंडली वहाँ से एकदम गायब हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि वो कोई सपना देख रहे थे। हाँ, वो चारों तरफ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कोई यहाँ पे ऐसा भक्त है जिसने महाप्रभु के दर्शन करे हों। क्या कोई मुझे ले जाकर महाप्रभु की उन सभी स्थलियों के दर्शन करा सकता है जहाँ महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीलाएं करी हैं। हाँ, वो चारों तरफ ढूंढ ही रहे थे, तभी वहाँ पे उनको शुक्लांबर पंडित दिखते हैं। जो शुक्लांबर पंडित हैं ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हैं, उनके बहुत प्रिय हैं, बहुत करीबी हैं। इन्होंने बचपन से महाप्रभु को देखा, बचपन की सारी लीलाओं से लेकर महाप्रभु के संन्यास तक इन्होंने महाप्रभु की सभी लीलाओं के दर्शन करे हैं। महाप्रभु जी जब गया से वापस लौटे थे तो इन्हीं के घर पर जो है सभा हुई थी। यहाँ पर शुक्लांबर पंडित जो हैं वो भी नरोत्तम दास ठाकुर को टकटकी लगाए देख रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन इतने सुंदर भक्त हैं जिनका गौर जैसा वर्ण है। ये तो देखने में ऐसा लगता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे सुंदर, उन्हीं के जैसे दिखते हैं।
तो वो जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो नरोत्तम अपना परिचय देते हैं। परिचय पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, आप नरोत्तम हैं? अरे हमने तो आपके बारे में बहुत सुना है, महाप्रभु ने तो पहले ही आपके नाम के बता दिया था कि आप जो है अवतरित होने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत खुशी हुई हमें आपको देख के ऐसा लगा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के आज जो है इतने वर्षों के बाद जो है दर्शन हो गए हैं। उसके बाद शुक्लांबर जो हैं वो एक एक करके उनको सभी महाप्रभु की स्थलियों पर लेकर जाते हैं। सबसे पहले शुक्लांबर जो हैं उनको योगपीठ लेके जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर लेकर जाते हैं। जैसे नरोत्तम जी जन्म स्थान पर पहुंचते हैं वो गदगद हो जाते हैं। महाप्रभु की जो भी उन्होंने बचपन की लीलाएं सुनी थी कि कैसे महाप्रभु आंगन में खेलते थे, हाँ, कैसे वो सच्ची माता उनके पीछे भागती थी, वो सारी लीलाएं उनको वहाँ पे जो है दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो बार बार उसकी रज को लगाकर अपने सर पे लगाते हैं। वो इस बात पर विचार करते हैं कि यही वो भूमि है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का प्रारंभ हुआ था। यही वो भूमि है जब चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे संसार को कृष्ण रस में डुबा देने के लिए यहाँ पर जो है अवतरित हुए थे। वो देखते हैं कि अंदर जो है एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर भी जो है पूरी तरह से झुक चुकी है, वो बैठ के चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप कर रहा है। नरोत्तम पूछते हैं कि ये कौन है? तो बताते हैं कि ईशान है, ये सच्ची माता के सेवक हैं, ये उनकी सेवा करा करते थे। तब ईशान जो है उनको पता लगता है कि नरोत्तम आए हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, नरोत्तम को गले लगाते हैं, हाँ, उनका स्वागत करते हैं। और वो भी यही बोलते हैं कि आपको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। केवल इतना ही अंतर है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो तो कृष्ण के नाम का जप करा करते थे और आप जो हैं वो गौरांग महाप्रभु के नाम का जप कर रहे हैं। बाद में वो एक एक करके सभी महाभक्तों से मिलते हैं। शिवाज ठाकुर के दोनों भाई श्रीपति और श्रीनिधि से मिलते हैं, अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद से मिलते हैं, दामोदर पंडित से मिलते हैं जिनको महाप्रभु जी ने पुरी से भेजा था, और भी जो वहाँ पे भक्त थे उन सब से मिलते हैं। एक एक करके सारी जो महाप्रभु की दिव्य लीला स्थली है उनके दर्शन करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे जगाई मगाई का उद्धार हुआ था। यही चांद काजी का महल है, यही चांद काजी की समाधि है, यही वो जगह है जहाँ पे वो श्रीधर कोलावेचर श्रीधर के साथ जो है बहस करा करते थे। यही वो जगह है जहाँ केशव कश्मीरी के साथ जो है उनकी जो है डिबेट हुई थी। यही वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु पाठशाला लगाया करते थे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आते थे। यही वो जगह है जहाँ वो कपड़े चुराया करते थे। यही वो जगह है जहाँ वो माखन चुराया करते थे। यही वो जगह है जहाँ पे अपने मित्रों के साथ वो खेला करते थे। एक एक करके सारी स्थलियों के वो उनको दर्शन कराते हैं। हाँ, फिर गंगा किनारे लेके जाते हैं। एक एक जगह के दर्शन कर कर जो है नरोत्तम जो है गदगद हो रहे हैं, बार बार वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। हर जगह की जो धूली है उसको उठा के सर पर लगा रहे हैं। उनकी एक एक लीला जो उन्होंने बचपन में सुनी थी उसका वो स्मरण कर रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे वो लीलाएं हुई थी। मैं कितना दुर्भाग्य है मेरा कि मैं कभी इन लीलाओं को जो है साक्षात नहीं देख पाया, मैं कभी महाप्रभु को साक्षात नहीं देख पाया। रोते रोते एक एक जगह के वो दर्शन कर रहे हैं। अंत में उनको वो गंगा किनारे लेकर जाते हैं जहाँ से महाप्रभु जो है संन्यास के लिए निकल गए थे। और यहाँ जाकर तो नरोत्तम जी जो है हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, हे नवदीप, तुमने कैसे महाप्रभु को जाने दिया? हाँ, क्या तुमको तरस नहीं आया? क्या तुमने सोचा नहीं कि महाप्रभु के जाने के बाद किस तरह नवदीप वासियों का कलेजा जो है बुरी तरह से फट जाएगा, किस तरह से रो रो कर उनके प्रेम में वो पागल हो जाएंगे? हाँ, तुमको सच्ची माता पे दया नहीं आई कि कैसे अपने पुत्र को निमाई निमाई पुकार कर वो चारों तरफ ढूंढ रही हैं, पागलों की तरह उनको खोज रही हैं? हे नवदीप, तुमको तरस नहीं आया? तुमने क्यों महाप्रभु को जाने दिया? हाँ? वो गंगा माता को प्रणाम करते हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श हुआ था। गंगा से आचमन करते हैं, अपने सर पे उसके बूंद डालते हैं। उसके बाद वो शांतिपुर जाते हैं, वहाँ पे अद्वैताचार्य की कुटिया को प्रणाम करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद महाप्रभु वहाँ पे पधारे थे। उसके बाद सारी वहाँ पे लीला स्थलियों के दर्शन करने के बाद उनकी इच्छा होती है कि वो जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। वो वहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जो भी उनसे मिलता है, जिसने भी महाप्रभु के दर्शन किए थे, वो उनको गले लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, महाप्रभु के बारे में उनसे पूछते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं। करते करते वो जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। जगन्नाथपुरी में पहुँचते ही सीधे गोपीनाथ आचार्य जो है उनका स्वागत करते हैं। और जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन से पहले तो गंभीरा जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ राधा भाव में कृष्ण विरह की अग्नि में 18 साल महाप्रभु जले हैं। यही वो दीवारें हैं जहाँ से वो अपना शरीर रगड़ते थे जब खून बह जाया करता था। यही वो आंगन है जहाँ वो नृत्य करा करते थे। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य उनको पुरी में भी एक एक जगह ले जाकर महाप्रभु की जहाँ भी उनकी लीलाएं हुई हैं वहाँ के दर्शन कराते हैं। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ पे जाते हैं। उस शिला के दर्शन कराते हैं जहाँ महाप्रभु की उंगलियों के निशान जो आज भी अंकित हैं, उनके चरणों के निशान जो हैं अंकित हैं। पुरी में सब जगह दर्शन करने के बाद जो है नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं फिर कटवा जाते हैं जहाँ महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था। उसके बाद और भी महाप्रभु की जितनी भी अलग अलग लीला स्थली हैं वहाँ पर जाते हैं।
एक चक्र धाम जाते हैं, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु की सारी दिव्य स्थलियों का जो जहाँ पे भी लीलाएं हुई थी उन सब का दर्शन करते हैं। हर एक लीला स्थली पर बैठकर नरोत्तम जी ने कथा करी है, कीर्तन करा है, वहाँ की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करा है। वहाँ के धाम वासियों से महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में पूछा है, उनकी लीलाओं को सुना है। और ये सारी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते, इनके दर्शन करते करते पूरा घूमते जो है नरोत्तम दास ठाकुर जो है वापस खेतुरी ग्राम पधारते हैं। अब नरोत्तम दास जी जब खेतुरी वापस पहुंचते हैं तो एक पत्र जो है उनका इंतजार कर रहा था। कहाँ से आया था? वृंदावन से। किसका पत्र था? उनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी का। तो जैसे उनको पता चलता है कि उनके गुरुदेव का वृंदावन से पत्र आया, भागते हुए जाते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति जिसने कई दिन से कुछ ना खाया हो, कुछ ना पिया हो, जो भूखा हो, अचानक से उसके सामने 50 तरह के बहुत स्वादिष्ट व्यंजन आ जाएं, कैसे वो उस प्रसाद पे टूट पड़ेगा। ऐसे उस पत्र को उठाकर वो पढ़ने लगते हैं, एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को कई बार पढ़ते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। उस पत्र में जो है लोकनाथ गोस्वामी जी का नरोत्तम जी के लिए एक आदेश था। क्या आदेश था? कि अब समय आ गया है, तुम विग्रहों की स्थापना करो, तुम मंदिरों का निर्माण करो। ये बात जानकर नरोत्तम जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वृंदावन में थे वो मदन मोहन जी की, गोपीनाथ जी की, गोविंद देव जी की, सबकी जो है बहुत सेवा करा करते थे। जब से वो खेतुरी आए हैं विग्रहों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब तो गुरु महाराज जी का आदेश भी मिल गया है, तो अब तो विग्रहों की स्थापना करनी है, अब मंदिरों की स्थापना करनी है, बड़ा उत्सव मनाना है। तो वो विचार करते हैं कि अगर उत्सव मनाना ही है, हाँ, तो क्यों ना इस उत्सव को बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाए। हाँ, तो अब देखिए वो विचार कर रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का जो सबसे उत्तम लाभ, सबसे बेस्ट क्या यूज़ हो सकता है, कैसे उसका बेस्ट एडवांटेज ले सकते हैं, उसका उपयोग जो है सर्वोत्तम तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो है वो अभी तक जो गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल है वो कोई बहुत बड़े स्केल पर नहीं मनाया जाता था। थोड़े थोड़े वक्त अपने छोटे छोटे समूह में अपने घर में गौर पूर्णिमा के दिन जो है व्रत रख लेते थे, थोड़ा बहुत उत्सव मना लिया करते थे। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल जो है नहीं आज जैसे पूरी दुनिया में मनाते हैं, सब एक साथ मनाते हैं, गौर पूर्णिमा एक कैलेंडर में एक विशेष रूप से एक सेलिब्रेटेड किया जाता है, वैसा नहीं था वहाँ पे। तो चाहते थे गौर पूर्णिमा का जो है एक प्रॉपर फेस्टिवल जो है वो यहाँ से मनाया जाए। तो एक बहुत बड़ा उत्सव जो वो आयोजित कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि गौर पूर्णिमा के दिन करते हैं उसको आयोजित। अच्छा, फिर वो विचार करते हैं कि नवदीप में जो प्रचार कर रहे थे भक्ति का, उन्होंने महाप्रभु को बचपन की लीलाएं देखी हैं, किशोर अवस्था लीलाएं देखी हैं। उन्होंने महाप्रभु को संन्यास के बाद जो है ज़्यादा नहीं देखा है, जबकि जो हमारे गोस्वामीज हैं वृंदावन के, महाप्रभु संन्यास के बाद उनको मिले थे। महाप्रभु ने गोस्वामीज को एक प्रॉपर एक ढंग से बिठाकर शिक्षा दी थी, भक्ति के विषय में बताया था, जबकि नवदीप में ज़्यादातर महाप्रभु ने जो है केवल नगर संकीर्तन करा था, भक्ति को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं किया था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों की वो भी बहुत डिफरेंस थी। अच्छा, इनके जो नवदीप में जो प्रचारक थे इनके आपस में भी बहुत डिफरेंसेस थे, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी भक्ति उसमें भी बहुत डिफरेंसेस थे, तो आपस में टकरार थी, मनमुटाव था, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो नरोत्तम जी चाहते थे कि इस उत्सव के जरिए इन सब प्रचारकों को, जो भी नवदीप के अलग अलग प्रचारक हैं, इन सब को एक साथ एक जगह पे बुलाया जाए, इन सबको रूपा गोस्वामी की जो किताबें हैं वो दी जाएं, और किसी तरीके से इन सब को जो है रूपा गोस्वामी के आश्रय में लिया जाए। मतलब रूपा गोस्वामी की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल बुक माना जाएगा, उनको आधार माना जाएगा, उस आधार के ऊपर ही सब लोग जो है आगे जाके प्रचार करें, ताकि सब लोग मिलकर और सही तरीके से प्रचार करें। तो रूपा गोस्वामी की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे वो। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, ये प्रचार के कार्य में एक बहुत बड़ा काम था। अच्छा, उस वक्त जो था ये ब्राह्मणों का जो कास्ट ब्राह्मण है, आज भी हर वक्त खैर हमेशा से प्रॉब्लम रही है, लेकिन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और ये नरोत्तम जी के प्रचार कार्य के बीच में आ रही थी, क्योंकि नरोत्तम जी स्वयं ब्राह्मण नहीं थे। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मण जो थे वो नरोत्तम जी को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके रोड़े अटका रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो नरोत्तम जी चाहते थे किसी तरीके से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित करना चाहते थे, जिसमें ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जो है खाली उत्सव ही ना हो, बल्कि उस उत्सव के जरिए प्रचार कार्य को और भी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे वो संतोष को बुलाते हैं और उनको अपने मन की बात बताते हैं कि वो किस तरीके से एक बहुत बड़े स्केल पर उत्सव करना चाहते हैं। जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, जितने भी प्रचारक हैं,
हाँ, जितने भी अलग अलग महाप्रभु के भक्त हैं उन सबको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो वो श्रीनिवास आचार्य को भी पत्र लिखते हैं, क्योंकि जो श्रीनिवास आचार्य थे उनकी एक्सपर्टीज थी बड़े बड़े उत्सव को जो है आयोजित करने में। तो श्रीनिवास आचार्य को पत्र लिखकर अपने मन की बात बताते हैं और उनकी सहायता के लिए उनको बुलाते हैं कि आप आइए और मेरी उत्सव में मेरी सहायता कीजिए। यही वो उत्सव था जहाँ पे नरोत्तम दास जी जो है पहली बार वो रामचंद्र कविराज जी से जो है उनकी मुलाकात होती है। हाँ, और ये उत्सव जो है इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि ऐसे बोलते हैं ना भूतो न भविष्यति, ऐसा उत्सव जो है कभी भूतकाल में नहीं देखा गया और कभी भविष्य में नहीं देखा जाएगा। इतना भव्य इतना दिव्य जो है ये उत्सव मनाया जाता है जो कई हफ्तों तक चलता है। हाँ, तो इस उत्सव के बारे में हम लोग अगले भाग में सुनेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।